हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं ये वीडियो मॉर्निंग में शूट कर रहा हूं। अभी 5:15 साढ़े 5 के आसपास का टाइम है, तो बहुत अच्छा माहौल है। तो सुबह पढ़ाने का मज़ा कुछ और होता है। तो हम लोग पहले फर्स्ट ईयर की मैथ्स पढ़ रहे थे, 11th की मैथ्स पढ़ रहे थे। उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री 3rd टॉपिक है NCERT की बुक का, उसे मैंने उठाया है। तो आइए आज कुछ आगे चलते हैं, उसमें आगे देखते हैं। जहाँ तक हम लोग कल काम को रोका गया था, उससे आगे काम को बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं पहले सवाल। पहला सवाल है, क्वेश्चन है अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूव करना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको प्रूव करना है। ये गिवन है, ये LHS है, ये हमारा RHS है। तो क्या करें, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, दिमाग लगाएंगे और फार्मूलों को यूज़ करेंगे। तो पहले आप RHS है तो LHS आना मुश्किल है, तो LHS को हम कंसीडर करते हैं। तो LHS है हमारा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें एक रास्ता जो नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ मिलेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच का साइन चेंज कर दीजिए तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे बनेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और नीचे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अगले स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और ये इसको जब हम ब्रेक करके अलग अलग करके लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, जो कि आपका RHS है, जो हमें लाना था। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपके पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन में क्या करना है, LHS में हमने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा हमें गिवन है अंडर रूट के अंदर। तो हमने 1 माइनस साइन थीटा से, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर a माइनस बी यानी a माइनस बी का स्क्वायर, वही चीज़ 2 बार, तो उसका स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ा है। फिर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा बचेगा और नीचे अंडर रूट कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पहले दिन की आइडेंटिटी बताई हुई मैंने। फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, नीचे कॉस थीटा बचेगा। अब उसके बाद इसको टर्म्स को अलग अलग करके 1 बाई कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ये आपका RHS और ये आपका सवाल प्रूव्ड। ओके, लेट मी चेक एवरीथिंग इज ओके। आगे चलें गाइज, बच्चों आगे चलें। इस क्वेश्चन को मैं रेज कर रहा हूँ, आप बैक जाके इस क्वेश्चन को फिर से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा माइनस है कि प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। ये गिवन है, ये गिवन है। लाना है 2 बाई कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा के इक्वल लाना है। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, अभी इसको हमने निकाला है, इस अपने एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है
इसे हमने निकाला है तो ये आया है, क्या आया है, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट, ये आया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर ऊपर नीचे का साइन चेंज हो जाए बस, तो राइट हैंड साइड कभी भी केवल साइन चेंज हो जाएगा और चीज़ वही रहेगी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। 1 प्लस साइन थीटा से आंसर हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉमन आउट होके स्क्वायर से कैंसिल होके 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से कैंसिल होकर कॉस थीटा बचेगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन माइनस टेन थीटा, सॉरी पहले माइनस है, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से टेन टेन कैंसिल होके यह आएगा 2 सेक थीटा। सेक थीटा को 2 बाई कॉस भी लिख सकते हैं, तो 2 बाई कॉस थीटा हमने लिख दिया। ये आपका RHS है, ये LHS। समझ में आई बात? पिछले सवाल के बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पिछले सवाल में आपने इसको, इस एक्सप्रेशन को निकाला है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल। तो अगर साइन चेंज कर दें ऊपर नीचे तो बस यहाँ का भी केवल साइन चेंज हो जाएगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया गया। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ही आएगा। अब इन दोनों को ऐड किया तो टेन टेन कैंसिल, और सेक थीटा ऐड अप होके 2 सेक थीटा बचेगा, और सेक थीटा को हम 2 बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। आगे चलें, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स पर, जो मैंने कल आपको करवाए थे। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, आपके पेपर में बन सकता है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू cot theta is equal to 12 by 5, then sin theta is equal to what? Sin theta is equal to what? Theta in quadrant थर्ड। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है और कॉट थीटा 12/5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है ये। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे वैल्यू। कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5 हमें गिवन है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया हमने, ये जिसमें आप जानते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो कॉट थीटा ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि 13, ये आ जाएगा। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल से आप कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा, 12/13। लेकिन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन थीटा निगेटिव होता है। मैंने कल आपको बताया था ASTC वाला, उससे आप क्लियर कर लें। ये देखिए, ये था AS थर्ड क्वाड्रेंट में
tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर तो sin थीटा पॉजिटिव आ रहा है, तो हम क्या करें, तो इसके आगे माइनस साइन को लगा देंगे, माइनस साइन को लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू -12/13। थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो चूँकि साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। दूसरा तरीका, ये तो हुआ एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है इसे निकालने का, आइए वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। अब इसमें कॉसेक और कॉट में हमें कॉट की वैल्यू पता है, तो कॉट को उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 12/5 का स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 13/5। कुछ गलती तो नहीं होती? हाँ, इस ट्रिंगल में गलती हो रही है। 5 ये होगा, 12 ये होगा, तो इससे साइन थीटा -5/13 आ जाएगा। और यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 13/5 आया है, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा प्लस माइनस 5/13। अब चूंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू को ही प्रायोरिटी देंगे, उसे ही लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -5/13 आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू दे देगा और बाकी 5 पूछ लेगा या कुछ ऐसे पूछ लेगा, और थीटा कह देगा कि इस क्वाड्रेंट में है, थीटा इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड, थर्ड और एनी क्वाड्रेंट, और इस तरह से आपको साइन थीटा या कॉस थीटा किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसे करवाया। आई होप सो कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ मैं, क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसे बैक जाके आप समझ सकते हैं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छा था, आसान था, कंसेप्चुअल था थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। साइन थीटा ये गिवन है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेस्ट जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमारे नेगेटिव होते हैं।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करें, ये एंगल थीटा, तो ये 12, ये 13 और ये आएगा 5। सॉल्व करके देख लीजिएगा। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का अंडर रूट a प्लस बी ए माइनस बी से तोड़ेंगे तो 13 प्लस 12 25, 13 माइनस 12 1, 25 इंटू 1 का स्क्वायर रूट 5। साइन थीटा इक्वल टू इतना। सेक थीटा की वैल्यू आइए निकाल लेते हैं। सेक थीटा की वैल्यू इस ट्रिंगल से कितनी आएगी। इस ट्रिंगल पर हम भरोसा ना करके हम इस बात पर भरोसा करेंगे कि थीटा बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट को, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसे यहाँ से छोड़ दीजिए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन आपको मालूम है तो साइन को उस तरफ भेज दीजिए। कॉस की वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस थीटा आपको मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 12/13 का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये बनेगा 5/13। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इजी है। 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बाई 13 प्लस माइनस 13। अब चूंकि थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे जो कि है -5/13, ये है। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट यानी कि -13/5। और टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि 12/13 अपान -5/13, दैट वन इज -12/5। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -13/5 -12/5। इसको ऐड करने पर ये हो जाएगा -25/5 या इज इक्वल टू -5। ये है जवाब। ओके, बात समझ में आई। क्वाड्रेंट से कैसे कंसीडर करते हैं और कैसे निकालते हैं वैल्यूज़ को। आई होप सो कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। एवरीथिंग इज़ ओके। एक आधी क्वेश्चन और कर लिया जाए क्या, कि आगे चलें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, आगे आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप बैक जाके नोट कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। सिंपली ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू दे देगा, बोल देगा थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू जैसे इस सवाल में पूछा, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन एक दे देगा और उसकी वैल्यू पूछ लेगा, वो आपको निकालनी होगी। और कैसे निकालनी होगी, मेथड मैंने आपको समझा दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे कर ले जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ, ऐसी आशा रखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, जिनमें सबसे पहले है माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स। स्पेलिंग सही है या स्पेलिंग तो सही है। एलाइड एंगल्स
ये क्या होता है? ये होता है जैसे हम टेबल में पढ़ते हैं या यूज़ करते हैं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा। इस तरह के एंगल्स को एलाइड एंगल बोलते हैं, जिनमें सबसे पहले है माइनस थीटा। सबसे पहले माइनस थीटा आता है। अब माइनस थीटा का क्या चक्कर है, इसे यही समझते हैं। आप जानते हैं कि अपने क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज़ यहाँ से एंगल थीटा बना रही है तो उसका जस्ट यहाँ पे वो एंगल माइनस थीटा बना रही होगी। भाई आप देखिए, आप देखिए ध्यान से, अगर एक्स एक्सिस से कोई चीज़ थीटा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से कोई चीज़ थीटा एंगल बना रही है, तो एक्स एक्सिस से नीचे वो चीज़ माइनस थीटा एंगल बनाएगी। तो माइनस थीटा जो है वो एक्चुअल में थीटा की ही मिरर इमेज होगा। लेकिन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है, जो थीटा एंगल है उसकी मिरर इमेज हम ले रहे हैं, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। थीटा जो एंगल है हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 90 से कम है, बहुत छोटा एंगल है। बड़े एंगल के लिए ये लागू नहीं होगा। बड़े एंगल को हम कन्वर्ट करके छोटा एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा। तो ये थीटा यहाँ पे माइनस थीटा, और माइनस थीटा लाई कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पहुंच जा रहे हैं ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी तीनों मैंने लिखे नहीं हैं, उनको आप खुद निकाल लीजिएगा। सेक पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों निगेटिव होंगे। टैन और कॉसेक, कॉट और कॉसेक निगेटिव होंगे। ये बात समझ में आई? आई होप सो की बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ करना नहीं है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो वही लाइन नीचे की ओर अगर मिरर इमेज ड्रा किया जाए, माइनस थीटा एंगल बनाया जाए, थीटा एंगल नीचे बनाया जाए, तो नीचे चूँकि एंगल माइनस लिया जाता है, एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में एंगल माइनस लिया जाता है, तो नीचे माइनस एंगल हो जाएगा। तो ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएंगी। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। इसीलिए साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। ओके, आई होप सो की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को मैं ही रोकता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।